हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम जो ना कि अध्याय 3 का इसका चैप्टर नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेटा हम प्रश्नावली 3.2 इसका कारण बेटा प्रश्नावली 3.2 का कारण हल करने वाले हैं। इस पहले बेटा प्रश्नावली 3.1 नहीं दिखे हैं तो जाके देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहाँ से जाकर देखिए, देख लीजिए। ठीक करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्या लें, ये कंप्लीट करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें बेटा ये हम पहले से डायग्राम बना लिए हैं, जो कि डायग्राम में समय ना बर्बाद हो, इसलिए क्या लेंगे, ये प्रश्न नंबर 2 हम रखे हैं, पहले डायग्राम बना के हम रख लिए हैं। देखना इसमें सबसे पहले करते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 हल देखना। इसका करते हैं प्रश्नावली 1 करते हैं, हल देखना सॉरी प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया बेटा कि नंबर दिया है कि कराएं निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का बेटा हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि काटे तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? काटे तल में क्या कहते हैं? स्थित काटे तल में स्थित प्रत्येक बिंदु को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहते हैं? जो क्षैतिज रेखा होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज बेटा जो ऐसे लाइन होती है, जो ऐसे उसे कहते हैं हम एक्स अक्ष, क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर बेटा ऊर्ध्वाधर जो रेखा बेटा उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर बेटा खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये खड़ी लाइन, जो खड़ी लाइन से कहते हैं हम वाई अक्ष, क्या कहते हैं बेटा? वाई अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वाई अक्ष। पहले का बेटा आंसर क्या होगा? क्षैतिज रेखा कहते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं हम वाई अक्ष कहते हैं। अब देखना इसका दूसरा क्वेश्चन बेटा कराए, इन दो रेखाओं से बने तल में के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो तल मतलब बेटा देखना, एक तल ये हो गया बेटा और एक तल ये हो गया। इन दो तल से बने रेखाओं क्या क्या नाम है कि बने प्रत्येक भाग के नाम बताना है। क्या बेटा? इन प्रत्येक भाग से कहना, एक भाग ये, दो भाग ये, तीसरा भाग चौथा, इन चारों भाग का मतलब बेटा चतुर्थांश होता है। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा इसका क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थांश क्या बेटा? चतुर्थांश कहते हैं। अपने पास क्या बेटा इसका इन चारों जो बने बेटा इन चारों का होता है एक चतुर्थांश बनता है। क्या होता है? जिसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। देखा तीसरा क्वेश्चन इसका दिया है थर्ड कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए, मतलब जहां से दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखना ये बेटा दोनों प्रतिच्छेद रेखाएं कहां से जहां से करी है, ये रेखा ये और रेखा ये दोनों रेखा कहां प्रतिच्छेद है? यहां से प्रतिच्छेद है। तो इस रेखा का नाम है बेटा थर्ड वाला इसका बेटा कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं। इससे पहले बेटा वीडियो मैंने की 3.1 में इसका क्या कहते हैं हम कुछ बेसिक जानकारी को बताएं और वहां इसका प्रश्न भी क्या की हल करते हैं। इसलिए बेटा कह रहे हैं कि 3.1 नहीं दिखे तो वहां जाकर देख लीजिए बेटा, आपकी प्रश्न का बेटा आपको हल करने का बहुत मदद करेगा, इसे कहते हैं। चलिए एक और बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और 3 का बेटा के पास ये हल हो गया। अगर बेटा हम अब क्या करें, इसे इरेज कर दीजिए, इसे क्या करें कॉपी में नोट कर लिए, इसका हम इरेज करते हैं, उसका क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका हम 2 और करके हल कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास दिया है कि कह रहा है कि आकृति 3.14 बेटा क्या है? ये आकृति क्या बेटा? 3.14 आकृति क्या बेटा? 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। देखकर निम्नलिखित को लिखिए। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? बी के निर्देशांक क्या बेटा? बी के निर्देशांक ना, बी क्या है? निर्देशांक लिखा है इसमें। अब निर्देशांक लिखने का क्या करते हैं? सब पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। क्या बेटा? सब पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। देखना बिंदु b क्या बेटा? इसमें ढूंढे बेटा कि बिंदु b क्या बेटा? देखिए बिंदु b यहाँ है, बिंदु क्या बेटा? b यहाँ है। अब देखना बिंदु b लिखने पहले क्या बेटा? पहले ढूंढेंगे x अक्ष। देखना ये x अक्ष है क्या बेटा? अपने पास y अक्ष है। x अक्ष का निशान कितना है? कहां काट रहा है? ये 5 पर काट रहा है। कहां काट रहा है? 5 पर। और y अक्ष को 2 पर, यानी कि क्या बेटा? 5 किसमें माइनस में है, कितना बेटा? माइनस में, और 2 किसमें पॉजिटिव, यानी कि -5,2। बिंदु b की निशान कितना होगा? -5,2 हो गया अपने पास। अगला क्वेश्चन क्या करा है? बिंदु c के निशान। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? सेकंड इसका है c के निर्देशांक, c के निर्देशांक इसी प्रकार लिखेंगे जिससे b के निशान लिखते, जैसे इसमें लिखते थे x पहले तो उसको y लिखते थे, वैसे c में क्या लिखेंगे बेटा? पहले x के उसको कहते हैं y लिखते हैं। इसमें c पहले ढूंढते कहां? c कहां बेटा? यहां पर है अपने पास, c का बेटा अपने पास यहां है ना। c का लिखते सबसे पहले x के निशान लिखेंगे। x के निशान कितना किस पर काटे? 5 पर। और y किस पर काटे बेटा? ये भी 5 पर ही काट रहा है। किस पर काटे बेटा? 5 यानी कि
5 कॉमा, देखना ये तो पॉजिटिव है बट ये किसमें है कि नेगेटिव में है, 5 कॉमा -5। बिंदु बी के बिंदु सी के निशान कितना बेटा 5 कॉमा -5 है। इसका तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है पास दिया है कि निर्देशांक 3 का -3 कॉमा -5 पर पहचाना गया बिंदु, देखना क्या है निर्देशांक बेटा है निर्देशांक -3 कॉमा -5 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु क्या लिखना। अपने पास बेटा -3 कॉमा 5 झूठ है सबसे पहले -3 और -5 यानी कि ये बेटा क्या होगा x, एक क्या होगा y, यानी कि x चार्ज नेगेटिव है, x पे नेगेटिव कितना बेटा ये 3 आ गया और y से पॉजिटिव, ये y बेटा पॉजिटिव, हां सर y पे नेगेटिव है, y पे यहां पर भी नेगेटिव यानी कि देखिए -3 और ये -5 माइनस क्या बेटा b क्या है e है, क्या बेटा अपने पास e है, पहचान का बिंदु क्या बेटा e, क्या बेटा अपने पास e है, पहचान का बिंदु क्या बेटा e है। इसलिए इसका क्वेश्चन 4 बेटा अपने पास की निर्देशांक 2 कॉमा -4 क्या बेटा निर्देशांक 2 कॉमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, छोटा निर्देशांक 2 कॉमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखो हमारा क्या है निर्देशांक पहले कितना बेटा 2 है, इसको कितना 4 है, पहला बिंदु क्या बेटा 2 उसका क्या है 4, यानी हमें x अक्ष पे कितना लिखना बेटा 2, y अक्ष पे कितना बेटा 4 लिखना है, y अक्ष पे कितना लिखना बेटा x अक्ष कितना बेटा हमें 2 लिखना है, कितना बेटा 2, x पे कितना 2 लिखना है पॉजिटिव और y अक्ष पे -4 लिखना है, क्या बेटा y अक्ष पे -4 लिखना है, y अक्ष पे क्या बेटा -4, यानी इसके पे ये है और ये क्या मिला बेटा g मिला, क्या बेटा g, क्या बेटा आपके पास पहचान का बिंदु क्या है g है, पहचान का बिंदु क्या बेटा g है, तो बेटा पहचान का बिंदु क्या आपके पास g है। अगला क्वेश्चन पूछा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है करेक्ट डी का भुज क्या बेटा डी का भुज। अब बेटा आपको पढ़ाया आपको कि जो एक्स अक्ष उसका हम भुज कहते हैं और जो वाई अक्ष हम कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा कोटि कहते हैं, जो एक्स अक्ष भुज कहते हैं और जो वाई अक्ष हमें कोटि कहते हैं। देखा बिंदु डी, पहले बिंदु डी इसमें कहां बेटा ढूंढते हैं बिंदु डी देखिए यहाँ पर है बिंदु डी। अब इस पे क्या करना है भुज करना है, क्या करना है भुज किसको कहते हैं एक्स अक्ष को, किसको कहते हैं एक्स अक्ष को, यानी एक्स अक्ष भुज है क्या किस पर बेटा काट रहा है 6 पर, किस पर काट बेटा 6, यानी कि डी का भुज कितना होगा 6 होगा, डी का भुज कितना होगा 6, क्योंकि एक्स अक्ष हमें कहते हैं एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज कहते हैं और एक्स कितना काटा बेटा 6 पर है, इसका कितना हो जाएगा भुज 6 हो जाएगा। और पूछा है बिंदु एच की कोटि, बिंदु छठवां क्वेश्चन बेटा बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि पूछ रहा है, बिंदु एच की कोटि। अब देखना बेटा पास इसमें ढूंढते क्या है बिंदु एच कहाँ है, बिंदु एच यहाँ है, बिंदु एच कहाँ है यहाँ है, इसका क्या अपने पास कोटि पूछ रहा है, क्या बेटा कोटि पूछ रहा है, कोटि मतलब क्या होता है वाई अक्ष, कोटि मतलब क्या होता है वाई अक्ष, यानी भैया इसे देखें वाई अक्ष कहाँ बेटा, देखिए वाई अक्ष यहाँ पर है, वाई अक्ष कितने काटे बेटा सॉरी कहाँ समझ जाते हैं, बिंदु एच पूछा जाता है, बिंदु एच है एच यहाँ है बिंदु, हम चाहिए बेटा वाई अक्ष कितना बेटा 3 पर काटा है, कितने बेटा -3 पर, कितने काट रहा है -3 पे, यानी कि बिंदु एच की कोटि कितना हो जाएगा बेटा -3 हो जाएगा, बिंदु एच की कोटि कितना हो जाएगा बेटा आपके पास -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है लिखा है बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल के निर्देशांक। अब बिंदु यल कहाँ का, जो बिंदु यल यहाँ है, बिंदु यल यहाँ किस अक्ष पे बेटा y अक्ष है, यानी जब y अक्ष पर है x वाला कितना होगा बेटा 0। जब देखना कोई रेखा आपको y अक्ष पे मिले या फिर y अक्ष पे मिले और कोई कोऑर्डिनेट काटेंगे, जिस अक्ष पे मिलेगा उसका हम पूरा डाटा लेंगे और जिस अक्ष पर नहीं मिलेगा उसका हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। देखना ये किस अक्ष पे मिला है बेटा, देखना किस अक्ष पे मिला है y अक्ष पर, कितने अक्ष में बेटा y अक्ष पे मिला है, किस पे बेटा y अक्ष, यानी कि x वैल्यू करेंगे 0 हम ना कि x ये y अक्ष किस पर मिला है 5 पर, यानी कि x का निशान क्या आएगा 0 और 5, 0,5 हो जाएगा। और पूछा बेटा बिंदु m के निर्देशांक, लास्ट क्वेश्चन था इसका 8वां क्वेश्चन है बिंदु m के निर्देशांक, छोटा निर्देशांक कहते हैं बिंदु m के निर्देशांक। बेटा इसमें बिंदु m कहाँ है, देखना बिंदु m यहाँ है, बिंदु m अगर किस अक्ष के साथ मिला बेटा ये x अक्ष के साथ, यानी x को लिख लेंगे और y क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ये x पे किस अक्ष में मिला है -3 मिला, कितने बेटा -3 और y कुछ मिला बेटा 0। जो स्थित रहेगा बेटा उसका हम पूरा डाटा लेंगे और जो नहीं रहेगा उसका करेंगे उसका हम
जस्ट अपोजिट हम ले लेंगे। ये बेटा क्या है कि आपको यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा यहीं से सॉल्यूशन होगा बेटा, और इस बेटा क्या होगा प्रश्नावली कंप्लीटली भी आपके पास क्या होगा खत्म हो गया, यानी प्रश्नावली 3.2 यहाँ से क्या बेटा ये क्या होगा कंप्लीटली हो गया। अब बेटा क्या करना, अब बेटा कहीं प्रॉब्लम होती है तो क्या करना बेटा, वीडियो में क्या करना कमेंट करना बेटा कि यहाँ में प्रॉब्लम हो रही है, हम इसका क्या करेंगे आपको और चीज़ क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे बेटा। और क्या करना चैनल पर नया होना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। हम मिलते हैं बेटा इसी प्रकार किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में।